बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल पाल्म सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम ए शरात खान साहब। खान साहब के साथ आज हम कानूनी तौर पे जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, जो आईनी तरमीम लाई जा रही हैं, उस पर खास तौर पर वीलॉग करेंगे। ये पूरा जो वीलॉग है आज का, ये आईनी तरमीम पर बेस करता है। खान साहब क्योंकि सितारों के इल्म के साथ साथ इल्म जफर भी जानते हैं, इल्म जफर की रोशनी में खान साहब से डेट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि किन तारीखों में लाई जा रही है करारदाद, कोशिश की जा रही है कि इजलास बुलाए जाएं। और खान साहब एक कानूनदान भी हैं, इसलिए खान साहब की उस पर गहरी नज़र भी है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खान साहब का हमें वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, आपका बड़ा तजुर्बा है, आपने कोर्स में भी वक्त गुजारा है, आपका इल्म सात, इल्म जफर और एस्ट्रोलॉजी का बड़ा तजुर्बा है। आप हमारे देखने वालों को जरा बताएं कि अब हुकूमत जो इतनी जल्दी में लग रही है कि 17 तारीख को, 16 तारीख को आप जानते हैं 16 को एससीओ कॉन्फ्रेंस है, 17 तारीख को अगले वेरी नेक्स्ट डे आपने हुकूमत ने कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट का, सेनेट का इजलास बुला लिया है, काबीना का इजलास बुला लिया है। बहुत जल्दी में लग रही है हुकूमत, इस जल्दी की वजह बताएं। 17 तारीख की क्या अहमियत होगी? 1 और 7 8 है, आप बताएंगे उसके बारे में। दूसरा सर, सुना ये है, खबर आ रही है कि जो पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी है आईनी तरमीम के ऊपर, इसका इजलास तो 16 अक्टूबर को बुला लिया है, यानी कि कल के रोज। आज हम ये वीलॉग जब कर रहे हैं 15 तारीख को, मंगल की रात है, तो कल बुला लिया गया है इजलास। पीटीआई ने शायद मना भी कर दिया है। इतनी तेजी दिखाने की जरूरत क्या है सर? बिस्मिल्लाह। बात यह है कि सबसे पहले कि ये जो 17 की जो डेट रखी है, उसके पहले न्यूमरोलॉजी से बताओ। 1 और 7 8 बनता है, और 8 की डिजिट को मैंने बारहा कहा है कि इसमें दुनिया बनी भी, इसमें खत्म भी, और बड़े बड़े जल्जले भी। और हमारे मुल्क में 8 फरवरी का इलेक्शन भी देख ले। इस साल का शनि जो वजीर है सियारा, मंत्री सियारा, मंगल जो है वो क्या बादशाह सियारा है, और वो उसका नंबर 9 है। अच्छा, ये जो 16 सर, है ना। मैं इधर एक चीज और सवाल ऐड कर दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपके पास न्यूमरोलॉजी का बड़ा इल्म है। सर, 17 भी 1 और 7 बनता है, और 26वीं यानी तरमीम में वो भी 8 बनता है। अब बताएं सर। तो वो 26वीं भी वो 8 है। अब ये और इलेक्शन भी जो है वो 8 फरवरी को 3 अठियां पड़ी। अच्छा, अब बात ये है कि इन तीनों आठों को जोड़ो तो 8 की 8 8 3 जा 24। 24। 2 and 4 is 6। उस जादू से है, यानी कि सारा कुछ ही बढ़िया है। अच्छा, ये जो 16 की डेट को पहले पकड़ते हैं कि उन्होंने खुसूसी कमेटी का इजलास बुला दिया, और ये कॉन्फ्रेंस भी शंघाई चल रही है। उसमें जी सर। 12,500 जो है फोर्स है मौजूद। तो उस डेट से फायदा हुकूमत ने उठाना है कि कोई हंगामा शंगामा, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। इस्लामाबाद में चिड़िया भी पर नहीं मारेगी, तो मोदी भी उधर भी उतरना बंद है। जाहिर है, बहुत 9 ममालिक की कॉन्फ्रेंस है, उसमें जाहिर है। तो एक तो उसको ये बेनिफिट ये उठाना है, एहतजाज फारा, नंबर 1। नंबर 2, 1 और 6 का मतलब 16 7 बनता है। यह है मुनाफकत का डिजिट। मुनाफकत हो रही, जाहिर है। अब वो मुनाफकत क्या है वो भी मैं अब आपको आईनी तरमीम में समझाऊंगा। अच्छा, अगले दिन है 17 का, वो उन्होंने बुलाया, वो मेरी पेशेंट कोई ठीक है, वो है 8। जी सर। 8 को जो हुकूमत काम करने लगी ना, वो भी वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने लगी, क्योंकि दमादम मस्त कलंदर होगा इस पे। अब वो 18 और 19, फिर 18 को भी वो कुछ करेंगे, 1 और 8 और 9 बन जाएगा वो सारा। इस दफा हुकूमत को 8 और 9 ने फायदा बड़ा दिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बदमाशी के साथ दिया है, डंडा ही चुग लिया है। अब एक जो आपका सवाल है, ये घबराई भी क्यों? जो मैं सितारों से बताऊंगा, तजिया तो करने के लिए टीवी बेशुमार है, सुने तजिए। 20 अक्टूबर को ट्रांजिट है उसका, मंगल का। वो जा रहा है कर्क राशि में, जिससे मैंने कहा था खान मजबूत होगा। याद होगा ये जी। बात, याद। दूसरी बात, उसी 20 अक्टूबर को वेस्ट से मरकरी भी राइज कर, ये भी याद होगा।
उससे पहले पहले इन्होंने काम डालना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप सवाल कीजिए। बिल्कुल ठीक है सर। सर आप क्या समझते हैं कि ये बिल्कुल आपने ये तो सितारों की इल्म की रोशनी में बता दिया, लेकिन सर लोगों का ये मानना है, सियासतदान ये कह रहे हैं, कुछ अपोजिशन के लोग यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कि 25 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आप जानते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत पूरी हो रही है। तो सर उसके हवाले से भी आपको नजर आ रहा है कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए इतनी तेजी दिखाई जा रही है? बिल्कुल, बड़ा बड़ा सवाल है आपका। मैंने कहा था 25 अक्टूबर गुजर गई, 25 भी 5 और 2 सत्ती बनती है, वही मुनाफिकत की डेट है, वो गुजर गई तो हुकूमत आईनी तरमीम फिर उसके लिए कोई फायदा नहीं, फिर डिले हो जाएगी। 25 से पहले पहले मैंने कहा काम डालना है। अब उसने काम क्या डालना, आज मैं नई पेशन कोई देने लगा। एक पुलिया मैंने आपको बताया था कि आईनी अदालत हुकूमत चाहती बन जाए। बिल्कुल। अब ये जो आईनी अदालत है, ये पावरफुल होगी अदालत इस सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा। इस सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ डील करने हैं, सिविल मैटर हो गए, टैक्स मैटर हो गए, क्रिमिनल हो गए ऑफेंस, ये इधर के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस वो कमजोर जस्टिस हो गए, और वो जो आईनी अदालत के जो होंगे ऑनरेबल जस्टिस वो ताकतवर होंगे। बिल्कुल। उसमें हुकूमत चाहेगी कि सबसे पहले ऑनरेबल जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जनाब काजी ईसा फायज साहब, वो बन गए। पहली बात, जो ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड होने जा रहे हैं, हुकूमत चाहेगी कि ये बन जाए, नहीं तो ऑनरेबल जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बन गए, नहीं तो ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन बन जाए। ये एक बात आज उस तरीके से समझा होगा, ये एक बात होगा। तो फिर नीचे मंसूर अली शाह साहब बन जाए ऑनरेबल जस्टिस इस मौजूदा अदालत वाले, फिर हुकूमत को कोई फर्क नहीं। आईनी अदालत नहीं बनी तो फिर हुकूमत का दूसरा कार्ड क्या है? दूसरा कार्ड यह है कि वो फिर 3 जस्टिस साहबान में से या 5 जस्टिस साहबान में से चूज करेंगे, लेकिन टॉप के जो 3 सीनियर जजेस हैं उसमें आता है नाम जनाब ऑनरेबल जस्टिस जो हैं याहिया अफरीदी साहब के, वो टॉप तीसरे नंबर पे हैं, फिर वो बना देंगे इस अदालत के। मंसूर अली शाह साहब जो ऑनरेबल जस्टिस हैं वो नहीं बनाएंगे, फिर बना देंगे ऑनरेबल जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो सर यानी कि आपका इल्म ये कहता है कि मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस नहीं होंगे? देखो ना, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। हुकूमत के कार्ड आप तटीन जमाना दले और दंदा दले जमाना आ रही हो, सुनो। अब सुनो, अब जब छेड़ दिया है खान को तो सुन, क्योंकि पीटीआई ने नहीं सुनना, सोचना। उगला भी नहीं सोच रहे हैं मेरे बोल सोचने वाले, लेकिन मैं सारा कल्ला आप ही सोचना, पूरी रात सोचना, पूरी रात जफर से जाना हर पासे के हुकूमत को किड़े काटने में, फिर अगले दिन बता दो ये कार्ड है, उन कार्डों को हल निकालो, निकालते नहीं, सिर्फ सुनना है। अब तीसरा कार्ड क्या है? हुकूमत का दारोमदार सिर्फ अदालत पे है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे हाथ से पाल रही है। तीसरा कार्ड क्या है? ये भी नहीं यूज किया, तो फिर 3 साल वाला कुलिया भी ज़हन में रखना, वो ना भूल जाना। वो तीसरा कुलिया 3 साल की उम्र बढ़ा दो तमाम ऑनरेबल जस्टिस साहबान की, तो काजी ईसा फायज साहब फिर 3 साल बिल्कुल ठीक है। सुन जा, ये 3 कुलिये हैं, और जब 3 साल बन गए ऑनरेबल जस्टिस, 3 साल फिर बढ़ गए, तो हुकूमत को 3 साल चाहिए कि हमें कोई छेड़े ना। 3 कुलिये ने सुनिया, इस तो बाद कोई चौथा कुलिया नहीं है। मैं अन्ना हुकूमत का तीसरा कार्ड भी कट लिया रात को, जफर जी सोचते रह गए अगली चाबी कड़ी। 3 चाबियां ने इन्होंने हर हाल में आईनी अदालत बनानी रह गई, तो इस अदालत में ऑनरेबल चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे, और यहां पे फिर जो मैंने बता दिए नाम वो होंगे, और वो कुलिया भी उड़ गया जो 3 साल मुद्दत बढ़ा देंगे, तो यही जो ऑनरेबल जस्टिस ईसा फायज साहब है उनकी म्याद बढ़ जाएगी।
ऐस तो वार मेरा हूं दिमाग, हुकूमत अज चलेगा तो फिर मेरा भी चलेगा। अच्छे तक उन्होंने दिमाग है, उत्थे तक मैं उन्होंने पढ़ लिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, बिल्कुल ज़बरदस्त सर, हम देखते हैं अब आगे होता क्या है, आपने प्रेडिक्शंस दे दी। आखिर में सर हमारे देखने वालों को बस ये बता दें, मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी तवील मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, और खबरें ये आ रही हैं कि मौलाना साहब बहुत हद तक मान चुके हैं। शाज़िया मीरी साहब का स्टेटमेंट आया कि बर्फ़ पिघल चुकी है, मौलाना साहब किसी हद तक मान चुके हैं, एक आध चीज़ रह गई है। तो आपको लगता है मौलाना साहब अब कश्ती में जो सुराख कर रहे थे हुकूमत की, वो वापस सुराख को उन्होंने भर दिया और कश्ती 9 चेंज? 9 अक्टूबर तक मौलाना पावर में, 9 अक्टूबर को सियारा मुश्तरी जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया। मैंने कहा ना फैसला कर ले ठा करके, नहीं तो उसके बाद सियारे में पावर नहीं है। ये तो मैंने परसों कह दिए, 51% वो हुकूमत की कश्ती में बैठ गए। 49 वो पीटीआई के साथ बैठेंगे, 100% नहीं बैठेंगे, नहीं तो वो अपने बेटे की सियासत, मुरूसी सियासत को तबाह करना, तो अपने बेटे की सियासत को भी जिंदा रखना हो। तो आपको लगता है सर कि 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत ये आईनी कार्रवाई मंजूर? हुकूमत की सारा कुलिया मैंने निकाल के अंदरों कह लो जी, तीनों चाबियां, एक चाबी उन्होंने लगानी है, नहीं लगी चाबी सोनिया ते पंजी लंघ गई ते कोई आईनी तरमीम नहीं, लेकिन ये चाबी लगा देंगे। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। आखिर हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम मेरा ये है, हर शख्स, चाहे घर का कोई शख्स है, औरत हो, मर्द हो, हुकूमत का कोई शख्स हो, कोई भी, कभी भी कोई मैटर हो आपके सामने आए, उस मैटर को जाती ना लो। घर के हवाले से हो तो जाती ना लो, पूरे घर को, उस मैटर को समझ के फैसला। सियासी मामला हो तो जाती ना लो, पब्लिक का ध्यान सामने में रख के फैसला हो। हमेशा जीत होगी, हमेशा सही फैसले हो। जैसे आप जाती होते हैं, फैसले गलत हो जाते हैं, दुश्मनियां बढ़ जाती हैं, घर टूट जाते हैं, मुल्क टूट जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, जहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ, मुझे और एमएस शराफ़त खान साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।